प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार पुनः से आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि बीता सप्ताह आपके लिए आशीषमय रहा होगा और वचन की बातों से परमेश्वर ने आपको प्रतिदिन तृप्त किया होगा। आज हमारे लिए अवसर है कि हम पुनः प्रभु की प्रार्थना के निवेदनों को समझने में जो हम उपदेश सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उन उपदेशों में आगे बढ़े। और आज जो हमारे सामने निवेदन है वो प्रभु की प्रार्थना का 5वां निवेदन है, जो हमसे संबंधित है, हमारे पापों और हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित है। और ये जो निवेदन है वो इस प्रकार से है जिसे हम सभी दोहराते हैं। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस प्रार्थना को समझाने के लिए प्रसिद्ध प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन ने एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया था, ताकि जो सुनने वाले हैं, जो मैं और आप हैं, जब इस प्रार्थना को हम करें या इसके संबंध में कुछ उपदेश सुने, तो शब्द के द्वारा हम इस प्रार्थना की गंभीरता को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो निवेदन है ये अपना डेथ वारंट पढ़ने जैसा है। और डेथ वारंट क्या है? आप सभी परिचित हैं डेथ वारंट से। डेथ वारंट एक अपराधी के अपराधों की सजा का अंतिम अधिकृत दस्तावेज होता है। उस दस्तावेज के अंतर्गत ये समझाया जाता है कि किस तरीके से उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ये जो डेथ वारंट है वो किसी भी अपराधी के संदर्भ में दिया गया अंतिम अधिकृत आदेश होता है और वो उसकी मृत्यु को सुनिश्चित करता है। और इसी शब्द का जब चार्ल्स स्पर्जन ने अपने उपदेश में इस्तेमाल किया, या जब हम इस शब्द का इस्तेमाल इस प्रार्थना को समझने में करते हैं, तो हम इस बात को स्मरण करते हैं कि ये बहुत गंभीर प्रार्थना है। ये केवल कह देना ही ऐसा है जैसे हम अपने स्वयं के मृत्यु दंड को पढ़ रहे हैं, स्वयं के डेथ वारंट को पढ़ रहे हैं। और इसका कारण है, यदि आप ध्यान से इन पदों को, इन शब्दों को सुने, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और ये किस रीति से हमारा डेथ वारंट है, इसे समझने के लिए आप इस निवेदन को उल्टा बोल सकते हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि यदि हमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया है, तो तू भी हमारे अपराधों को क्षमा ना कर। इस प्रार्थना के करने के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के न्याय के अधीन लेकर आते हैं और अपनी सहमति से उसके न्यायालय में ये शपथ पत्र देते हैं पूरे होश हवास में कि यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, यदि हम उनके अपराधों के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा परमेश्वर पिता ने हमारे साथ किया है, तो हम एक ईश्वरीय डेथ वारंट पढ़ रहे हैं जो हमारे विरोध में जाएगा, यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा किए बिना इस निवेदन को पढ़ते हैं। तो ये गंभीर है और साथ ही साथ ये निवेदन बहुत महत्वपूर्ण भी है, ताकि हम इस बात को समझें कि हमारी आत्मिक दशा कैसी है। हम अपना अवलोकन करें और इस बात को जांचें कि क्षमा करने के प्रति जो हमारा स्वभाव है वो कैसा है। ये निवेदन हमें चेतावनी देता है हमारी उस प्रवृत्ति के प्रति जो हम एक दूसरे के प्रति रखते हैं, जब हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। तो ये बहुत चेतावनीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण वचन है जो परमेश्वर के द्वारा आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। इस हिस्से के इस प्रार्थना की गंभीरता का आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पूरी प्रभु की प्रार्थना में केवल यही एकमात्र ऐसा निवेदन है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह अतिरिक्त शिक्षाएं प्रदान करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, इस निवेदन को वो अतिरिक्त व्याख्या करते हैं। केवल यही एकमात्र निवेदन है जिसके विषय में वो अलग से ज्ञान देते हैं, अलग से व्याख्या करते हैं और अपने चेलों को समझाते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण मसीह कर्तव्य है। और यदि आप 6वें अध्याय में मत्ती के इस प्रभु की प्रार्थना के उपरांत 14वीं और 15वीं पद पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो ये निवेदन बहुत गंभीर है, ये हमारे लिए एक चेतावनी स्वरूप हमें दिया गया है। और आज हम इसके 2 पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहले जो उससे निकल कर आता है और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। यदि आप
सारांश में समझें इस प्रार्थना का तात्पर्य क्या है, तो दो अर्थ है इसका कि पहली चीज तो जो है कि अपने पिता की क्षमाशीलता को हम अपने व्यवहार के द्वारा प्रकट करें। सर्वप्रथम यही है कि जो क्षमा हमने पिता से पाई है, उस क्षमा को हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रस्तुत करें और ये प्रकट करें कि वास्तव में हम अपने परमेश्वर पिता से क्षमा प्राप्त कर चुके हैं। और जो प्रभु की क्षमा प्राप्त कर चुका होता है, उसका स्वभाव ये होता है कि वो अपने पिता के समान अपने व्यवहारिक जीवन में अपने दुश्मनों के प्रति, अपने आहत करने वाले लोगों के प्रति वो क्षमाशील होता है। तो पहला जो तात्पर्य है इस प्रार्थना का वो वही है कि हमें अपने पिता के समान एक दूसरे के प्रति क्षमाशील होने की आवश्यकता है। अंग्रेजी भाषा में यदि आप इन शब्दों को देखें या मूल भाषा में यदि आप इन शब्दों को देखें, तो जो अर्थ है वो है कर्जदार। यदि आप फुटनोट में ही देखेंगे 12वें पद के, तो वहां पर भी जो अपराधियों शब्द है वहां उसका मूल अर्थ दिया गया है जो कहता है कर्जदार। इंग्लिश में जब इस प्रार्थना को हम करते हैं तो हम कहते हैं डेप्टर्स। हम उनकी तरफ इशारा करते हैं जिन्होंने हमारा कर्जा लिया हुआ है। और ये कर्ज शब्द, ये कर्जदार शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें इस प्रार्थना की गंभीरता को समझाने के लिए। कर्जदार कौन होता है? कर्जदार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी से जब कर्ज ले लेता है तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है, उसका ये कर्तव्य होता है कि वो चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन वो उस कर्ज को लौटाए और सहर्ष लौटाए। तो कर्जदार एक ऐसा व्यक्ति है जो कर्जे में दबा हुआ है और चाहे उसकी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, उसको सहर्ष उस कर्ज को वापस करना होता है। और एक कर्जदार के पास कभी भी अधिकार नहीं होता है कि उसका कर्जा माफ कर दिया जाए। ये कर्जदार का अधिकार नहीं होता है। यदि ये किया जा रहा है तो अनुग्रह स्वरूप किया जा रहा है या कृपा के स्वरूप स्वामी के द्वारा या कर्ज देने वाले के द्वारा किया जा रहा है। अन्यथा ये बात बिल्कुल सही है कि एक कर्जदार के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो अपने दिए हुए कर्जे की माफी के लिए कुछ कहे। ये उसका अधिकार नहीं है, ये देने वाले पर निर्भर करता है। और वैसा ही अपराधियों के साथ भी होता है। जो अपराध करते हैं, चाहे वो हमारे विरुद्ध में हो चाहे परमेश्वर के विरुद्ध में है, हम अपनी ही बात करें क्योंकि यहाँ पर हमारी मनुष्यों की बात हो रही है। यदि कोई हमारे विरुद्ध अपराध करता है तो अपराध हमारा अधिकार नहीं हो जाता है। हम बोल नहीं सकते हैं सामने वाले से कि जिसके विरुद्ध हमने अपराध किया है वो हमारे अपराधों को क्षमा करे। नहीं, एक अपराधी के रूप में क्षमा प्राप्ति हमारा कभी भी अधिकार नहीं होती है। हाँ, लेकिन जिसके विरुद्ध में ये अपराध किया गया है, जिसके विरुद्ध में ये पाप किया गया है, ये उसका अधिकार है कि वो अपने अनुग्रह में, अपनी कृपा में उसके पाप को क्षमा कर दे। तो कर्जदार और अपराधी शब्द एक ही मायने में यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। कर्जदार जिसने कर्जा लिया है, सहर्ष उसे कर्जा लौटाना है। केवल स्वामी है, केवल देने वाला है जो उसे माफ कर सकता है। अपराधी जिसने किसी के विरुद्ध अपराध किया है और माफी उसका अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, यदि जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है वो कृपा और अनुग्रह से भरकर तरस खाकर उसके पापों को क्षमा करना चाहे तो ऐसा करने के लिए वो स्वतंत्र है। और ऐसी ही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह हमें प्रदान करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में जाते हैं तो हम दो कर्जदारों के विषय में वहां पर पढ़ते हैं। पतरस इस प्रश्न के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आता है कि हमें कितने बार क्षमा करना है। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि 7 के 70 गुना, अर्थात असंख्य बार। तुम्हें गिनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें लगातार निरंतर माफ करने की आवश्यकता है। और इसके उपरांत वो दो कर्जदारों का उदाहरण देते हैं। एक कर्जदार, एक स्वामी है जिसने एक कर्जदार को 10,000 तोड़े कर्ज दिया है और वो कर्जदार अब अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ है और स्वामी उस पर तरस खाता है और 10,000 तोड़ों का जो कर्ज है वो यूं ही क्षमा कर देता है अपने अनुग्रह में। और 10,000 तोड़ों का मायने क्या होता है? एक तोड़ा मतलब 20 किलो चांदी। तो आज जब आप बोलते हैं कि 10,000 तोड़े, तो हम कहते हैं 2 लाख किलो चांदी, इतना कर्जा था उसके ऊपर। और 2 लाख किलो चांदी का यदि हम आज वर्तमान में कैलकुलेशन करें और यदि 50,000 प्रति किलो के हिसाब से, लगभग 50,000 प्रति किलो का रेट है, यदि उस रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हम पाएंगे कि 2 लाख किलो चांदी का जो मूल्य निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1 अरब रुपए। और इस 1 अरब रुपए को प्रभु यीशु वो स्वामी यूं ही क्षमा कर देता है।
आज की अध्ययन के हिसाब से, आज के गणित के हिसाब से, आज की राशि के हिसाब से। और वो जब बाहर निकल कर जाता है तो उसे दूसरा व्यक्ति मिलता है जिसने उससे कर्जा लिया है, और उसके पास कितना कर्ज है? 100 दिनार का। 100 दिनार मतलब 100 दिन की मजदूरी, आज के परिप्रेक्ष्य में लगभग 1 लाख रुपए। तो एक व्यक्ति का स्वामी के द्वारा जो कर्ज क्षमा किया गया है वो है 1 अरब रुपए, और उसकी अनुपात में जो कर्ज दूसरे व्यक्ति ने लिया है वो नगण्य है, बहुत कम है, 1 लाख रुपए के लगभग है। और जिसका 1 अरब क्षमा हुआ है वो बाहर जाता है और इस व्यक्ति के कर्ज को क्षमा नहीं करता है और उसे बंदी गृह में डलवा देता है। और ये जो अंतर है अंकों का, ये जो अंतर है रुपयों का, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस्तेमाल किया ताकि हम ये जान सके कि परमेश्वर पिता ने जो हमारे पाप और अपराधों को क्षमा किया है वो असंख्य है, अनगिनत है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। और हमारे विरुद्ध जो अपराध किया जाता है वो नगण्य है, वो बिल्कुल कम है। तो हमारे जितने अपराध परमेश्वर पिता ने क्षमा किया है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब कोई तुम्हारे विरुद्ध में अपराध करे तो तुम्हें 7 के 70 गुना उन्हें क्षमा करने की आवश्यकता है। अपने पापों को देखो कि कितना परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, और फिर उनकी ओर ध्यान दो, उनकी ओर उन पर अनुग्रह करो। जो अनुग्रह तुमने पाया है, जो क्षमा तुमने पाई है, वो तुम्हारे व्यवहार से उन तक पहुंचने वाली हो सके। और फिर हम यहाँ पे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या क्षमा करना इतना आसान होता है? कभी कभी निर्भर करता है पाप की प्रकृति पर और उस पाप के प्रभाव पर, क्या प्रभाव हुआ है उसका। तो पाप की प्रकृति और पाप के प्रभाव पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कभी कभी किसी को क्षमा कर देना हमारे लिए बहुत सहज होता है, बहुत आसान होता है। और कभी कभी हम अपने अपने जीवन में इतने दयालु होते हैं कि कई बार हम दूसरों के द्वारा अपने विरोध में किए गए पापों को निरंतर अनदेखा करते रहते हैं, निरंतर क्षमा करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे विरोध में, या तो एक मुश्त में हम कह लें या तो निरंतर कह लें, कई बार ऐसे पाप किए जाते हैं जो अपनी प्रकृति और अपने प्रभाव में बहुत गंभीर होते हैं। और इस प्रकार के पापों को क्षमा करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। भावनात्मक रूप से ये बहुत मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू भी हमें समझने की आवश्यकता है। दूसरा पहलू ये है कि हाँ, ये कठिन है, लेकिन साथ ही साथ एक विश्वासी के रूप में क्षमा करना हमारा मसीह कर्तव्य है, और ये अनिवार्य कर्तव्य है। एक विश्वासी के रूप में हम कभी भी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, हम कभी भी इस बात को नहीं कह सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए पापों को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। यदि हम वास्तव में विश्वास करते हैं, यदि हमने वास्तव में परमेश्वर पिता से अपने असंख्य पापों की क्षमा को सेतमेत में पाया है, तो फिर एक विश्वासी के रूप में हम कभी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे कि हम एक व्यक्ति विशेष के पाप को कभी नहीं क्षमा करेंगे। एक विश्वासी के लिए ये कहना असंभव है, एक विश्वासी के लिए ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, समय हो सकता है कि उस चीज को प्रोसेस करने में, उस चीज से उबरने में, उस पाप से उबरने में, उस पाप के प्रभाव से उबरने में हमें थोड़ा सा भावनात्मक समय लेना पड़े। हो सकता है कि हमें मानसिक रूप से थोड़ा समय लेना पड़े। हो सकता है कि आत्मिक रूप से हमें परमेश्वर की सहायता लेनी पड़े, उसके अनुग्रह की कामना करनी पड़े। लेकिन हाँ, अंत में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, वो है अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करना। और प्रभु यीशु मसीह यही अपने चेलों को यहाँ पर सिखाते हैं कि इससे पहले कि तुम अपने अपराधों की क्षमा मांगो, स्मरण करो कि तुम्हारे कितने पाप परमेश्वर ने क्षमा किए हैं और क्या उन पापों के अनुपात में तुम अपने विरोधियों के पापों को क्षमा कर रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि जब मैं क्षमा करूंगा तब मुझे क्षमा मिलेगी। ये ऐसा है कि पहले तुम्हें क्षमा मिल चुकी है, तुमने उस क्षमा को आगे बढ़ाया है कि नहीं, व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित किया है कि नहीं। और यदि ऐसा किया है तब तुम पिता के पास आकर उससे प्रार्थना कर सकते हो कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। एक विश्वासी के रूप में हमारी पहचान एक क्षमाशील व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए। एक विश्वासी के रूप में हमारा व्यवहार ईश्वर के जैसा होना चाहिए, ईश्वरीय गुणों से भरा होना चाहिए, जो सदा
हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर होता है। एक विश्वासी के रूप में हमारा परिचय ये होना चाहिए कि हम क्षमाशील और सहनशील हैं, और हम कड़वाहट लेकर अपना जीवन नहीं बताते हैं। हम एक दूसरे के प्रति बैर लेकर अपने जीवन को नहीं बताते हैं। हम एक दूसरे के प्रति अंतहीन मनमुटाव और अलगाव में नहीं जीते हैं। हम पाप क्षमा करते हैं, और इस रीति से जो उपकार हम पर हुआ है, जो अनुग्रह हम पर हुआ है, उस अनुग्रह को हम प्रकट करते हैं। तो पहली चीज जो हम यहाँ से सीखते हैं कि हम विश्वासी के रूप में उस क्षमाशीलता को जो हमने पिता में देखी है व्यक्तिगत रूप से, जो हमने उसमें अनुभव किया है व्यक्तिगत रीति से उसके पापों की क्षमा के द्वारा, उस पापों की क्षमा को व्यवहारिक रूप से प्रकट करें। एक दूसरे के साथ बैर, कड़वाहट, वैमनस्यता, अनंत अलगाव और अनंत मनमुटाव के साथ हम नहीं जीत सकते। विश्वासी के रूप में हमें निश्चय ही एक दूसरे को क्षमा करना है। इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ से हम ये सीखते हैं कि हमें स्वयं भी पिता से अपने पापों की क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तो हम क्षमा करते हैं और हम साथ ही साथ क्षमा मांगते भी हैं। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रार्थना पश्चाताप की प्रार्थना है। ये प्रार्थना पाप अंगीकार की प्रार्थना है। ये प्रार्थना जो है वो हमें हमारे पापमय स्वभाव का परिचय दिलाती है। ये प्रार्थना जो है वो हमारी सहायता करती है कि हम इस बात को जानें कि हम कभी भी अपने इस जीवन में सिद्धता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पापों से हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहेगा, और ये संघर्ष हमारे जीवन में प्रतिदिन घटित होगा। और इसीलिए अवश्य है कि हम प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन की रोटी परमेश्वर से मांगते हैं, वैसे ही प्रतिदिन की क्षमा परमेश्वर पिता से मांगे। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संघर्ष को जानता है, हमारे, मेरे और आपके संघर्ष को जानता है, और इसीलिए इस निवेदन को, इस प्रार्थना में वो शामिल करता है, क्योंकि वो ये भी जानता है कि इसके पहले हमने जो कुछ भी मांगा है, वो सारी चीजों को हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं कमतर देखते हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें पूरा करने में असफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम पहले निवेदन से चालू करें, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो भले ही हमने ये प्रार्थना करी है कि परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और संसार में पवित्र माना जाए, लेकिन प्रतिदिन अपने अशुद्ध विचारों के द्वारा, अपने अशुद्ध अनुपयुक्त शब्दों के द्वारा और ऐसे कार्यों के द्वारा जो हमें नहीं करना चाहिए, हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराते हैं, और हमारे कार्यों को देखकर अन्य जाति परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं। ये पुराने नियम की सच्चाई थी, और यही नए नियम की कलीसिया की सच्चाई है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की पवित्रता का सम्मान नहीं करते हैं, तो वो इस रीति का जीवन बिताने लगते हैं जिससे अन्य जाति उनके परमेश्वर के नाम की निंदा करने लगे, अपवित्र जानने लगे। तो हाँ, हमने ये मांगा जरूर है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, लेकिन हम उसको करने में असफल होते हैं। अशुद्ध विचारों के द्वारा, अनुचित शब्दों के द्वारा, गलत कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में जानबूझकर या अनजाने में अपवित्र ठहराते हैं। हमने परमेश्वर से मांगा है कि तेरा राज्य आए, हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार में आए, हमारे समाज में आए, इस संपूर्ण संसार में आए। लेकिन हम स्वयं जो संसार में रहते हैं, हम संसारी दृष्टिकोण से प्रभावित हो जाते हैं। हम जो ज्योति के राज्य के हैं, हम जो ज्योति की संतान हैं, हम जो परमेश्वर के राज्य के हैं, हमारा चाल चलन इस संसार के अनुसार हो जाता है, और वो चीजें जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में है, हमारा झुकाव उन्हीं बातों की ओर होता है, और हम प्रतिदिन परमेश्वर के राज्य के नियमों की अवहेलना करते हैं। तो हम कहते जरूर हैं कि परमेश्वर का राज्य आए, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य के नियमों की अवहेलना करते हैं, और इस संसार के अंधकार को अपने पापों के द्वारा बढ़ाते हैं। हम जो ज्योति हैं, हम इस संसार के पापों को, इस संसार के दृष्टिकोण से प्रभावित होने के द्वारा और पाप करने के द्वारा इस संसार के अंधकार को बढ़ाते हैं। हमने मांगा जरूर है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, लेकिन हम किन बातों के लिए तत्पर रहते हैं? हम तत्पर रहते हैं अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए। इस पृथ्वी पर हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपनी शारीरिक लालसा पूरी करना चाहते हैं, अपने पापमय उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं। हमने मांगा जरूर है कि प्रतिदिन हमारी रोटी तू हमें प्रदान कर, लेकिन प्रार्थना करने के तुरंत उपरांत हम अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं, मनुष्यों पर भरोसा करने लगते हैं, इस बात को जानते हुए भी कि मनुष्यों पर भरोसा करना श्रापित है। तो प्रतिदिन हम प्रभु की प्रार्थना में जो कुछ भी हम मांगते हैं, उन तमाम बातों को
का को पालन करने में हम कहीं ना कहीं असफल होते हैं, और कभी कभी एक दूसरे के पाप क्षमा ना करने की प्रवृत्ति के कारण भी हम असफल होते हैं। तो ये सारे निवेदनों को हम मानने में, सिद्धता से पूरा करने में असमर्थ होते हैं, और इन सारे निवेदनों के विरोध में, इन सारी बातों के विरोध में हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारे विरुद्ध में जाता है परमेश्वर के न्यायालय में, परमेश्वर के न्याय में। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इससे पहले कि देर हो तुम अपने अपराधों की क्षमा मांग लो। और वो जानते हैं कि क्षमा क्यों मिलेगी, उनको पता है कि क्षमा का आधार क्या होगा। इस क्षमा का जो पिता अपने लोगों को प्रदान करेगा, उसका एकमात्र आधार जो है वो स्वयं उसका बलिदान होने वाला है। बहुतों के लिए वो अपना प्राण छुड़ौती स्वरूप देगा, और उसके लहू बहाए जाने के कारण, उसके क्रूस पर दिए गए बलिदान के कारण पिता अपने लोगों के अपराधों को क्षमा करता है। पिता अपने लोगों के ऊपर से अपने क्रोध को, अपने न्याय को अलग कर लेता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के सिखाए जाने के दौरान ये जानते हैं कि एक सिद्ध निर्दोष मेमने के रूप में वो अपना बलिदान देकर पिता को संतुष्ट करेंगे। और इस प्रार्थना के द्वारा वो चेलों को ये अधिकार देते हैं, ये सौभाग्य देते हैं, ये अवसर देते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि वो प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के कार्यों के आधार पर अपने पिता से क्षमा मांगे, उन तमाम चीज़ों के लिए जो हम अपने पिता के विरोध में करते हैं, जो मसीह के विरोध में करते हैं, जो पवित्र आत्मा के विरोध में करते हैं, और जो वो सारी बातें जो इन 4 निवेदनों में समाहित हो सकती है। तो मैं समाप्त करूंगा। हम इस बात को जाने कि ये जो प्रार्थना है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। ये प्रार्थना ईश्वरीय डेथ वारंट जैसा है। ये प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के न्यायालय में एक शपथ पत्र पूरे होश और आवाज में प्रस्तुत करते हैं कि यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं तो तू भी हमारे अपराधों को क्षमा ना कर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सच्चे और जीवते न्यायी के हाथों में अपने आप को सौंप देना, इससे भयानक बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो ये बहुत गंभीर प्रार्थना है, और इस प्रार्थना के द्वारा जो हम समझते हैं वो यही है कि जो क्षमा हमने पिता से पाई है वो हमारे व्यवहारिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हमारे असंख्य अनगिनत पाप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पिता ने क्षमा किए हैं। जो पाप हमारे विरुद्ध किए जाते हैं वो नगण्य है, कम है। निश्चय ही मनुष्य होने के नाते हम क्षमा करने के लिए संघर्ष करते हैं। भावनात्मक रूप से हम कई बार असफल होते हैं। कई बार पाप के प्रभाव और प्रकृति के कारण हम हद से ज़्यादा दुखित होते हैं, और किसी के पापों को, अपराधों को क्षमा करना हमें कठिन जान पड़ता है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस के बलिदान की अवस्था में भी अपने अपराधियों के पापों को क्षमा किया, उनसे पिता के लिए क्षमा की कामना की। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। उसके अनुग्रह, उसके बल के द्वारा ही आप क्षमा कर सकते हैं। लेकिन ये कभी ना कहें कि मैं क्षमा नहीं करूँगा। आप क्षमा करने की सामर्थ, क्षमा करने के लिए अनुग्रह मांगे परमेश्वर से। और साथ ही साथ 4 निवेदन, 5 जो हमने इससे पहले किए हैं, उन निवेदनों को ध्यान से देखें और देखें कि प्रतिदिन हम उन्हें तोड़ते हैं या नहीं। आप निश्चय ही पाएंगे कि हम तोड़ते हैं, असफल होते हैं, और इसलिए उन तमाम असफलताओं के लिए हम प्रतिदिन परमेश्वर से क्षमा मांगे अपने पापों के लिए, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर एक पाप को परमेश्वर के द्वारा क्षमा किया जाना आवश्यक है। तो हर एक प्रत्येक पाप के लिए आप प्रतिदिन परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर हम सबकी सहायता और मदद करे कि हम अपने पिता की क्षमाशीलता को अपने व्यवहार के द्वारा प्रकट करें। दूसरी ओर हम अपने पापों को अंगीकार करने में, क्षमा मांगने के लिए नम्र और प्रतिदिन तत्पर बने रहें। परमेश्वर हम सभी की सहायता करें। आमीन।